वेनेजुएला मामले की बात करेंगे। सदर वेनेजुएला को अमरीकी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। मार्को रूबियो की जानिब से यह बताया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि सदर वेनेजुएला को अमरीका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा। उनकी जानिब से कहा गया कि फौजी कार्रवाई अदालती वारंट पर अमल दरामद कराने के लिए की गई। कार्रवाई आर्टिकल 2 के सदारती इख्तियारात के दायरे में आती है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सेनेटर माइक ली से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तो आपको बताएं कि इस अहम मामले के बाद यह अहम गुफ्तगू जो कि सामने आई है, मार्को रूबियो की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि सदर वेनेजुएला को अमरीकी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ सदर वेनेजुएला को अमरीका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा। फौजी कार्रवाई अदालती वारंट पर अमल दरामद कराने के लिए की गई है। मार्को रूबियो ने कहा कि कार्रवाई आर्टिकल 2 के सदारती इख्तियारात के दायरे में आती है। इसके साथ साथ अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सेनेटर माइक ली से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। तो इस स्टेटमेंट के हवाले से आपको बताएं, मार्को रूबियो की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि सदर वेनेजुएला को अमरीकी एहलकारों ने गिरफ्तार किया है। ये तस्दीक की गई है उनकी जानिब से। सदर वेनेजुएला को अमरीका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा, जबकि फौजी कार्रवाई अदालती वारंट पर अमल दरामद कराने के लिए की गई है। बिल्कुल, इससे पहले वेनेजुएला पर हमले हुए, जिसके बाद बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की तस्दीक की। मौक़िफ़ सामने अमरीकी सदर डोनाल्ड अमरीकी हुकूमत का आपके आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अमरीकी सदर अपने अगले लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे और तमाम तर मामले से मुतालिक भी बात करेंगे। और अब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सेनेटर माइक ली से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई है। आपका शहर, आपका समा की टीम आज पहुंची है फैसलाबाद, जहां की सूरत हाल से आपको गाहे बगाए अपडेट भी कर रहे हैं। और फैसलाबाद के इलाके कादराबाद में कपड़ा बनाने वाले कारखाने के मजदूर परेशान हैं। कहते हैं कि महंगाई ज्यादा है और कारोबार ना होने के बराबर। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। मजीद तफसील क्या है, मायरा हाशमी से जानते हैं, जो इस वक्त फैक्ट्री में मौजूद हैं। मायरा, बताइएगा क्या कहना है लेबर? जी बिल्कुल, टेक्सटाइल फैसलाबाद की मईशत का सबसे बड़ा शोबा है, जो हर साल सालाना 20% अपना GDP जो है वो अदा करता है पाकिस्तान की मईशत को। अगर मेरा कैमरामैन सबसे पहले आपको मनाजिर ये दिखाए तो मैं इस वक्त कादराबाद के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियों में जो है वो कपड़ा तैयार किया जाता है, धागे तैयार किए जाते हैं। मेरे साथ सनतकार भी मौजूद है, यहाँ के जो मजदूर हजरात हैं वो भी मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये इंडस्ट्री पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है, इन्हें किन चैलेंजेस का सामना है और यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जो दिहाड़ीदार तबका है उन्हें रोज़ाना कितनी जो है वो मजदूरी दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, समा आपके शहर आ गया है आपके मसाइल सुनने के लिए। क्या सूरत हाल है कारोबार की? कारोबार ये मसला है कि जो टेक्सटाइल है ना, तो धागा महंगा है, ठीक है, और हमें कम मिलता है, महंगा मिलता है। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 50 साल हो गए काम। 50 साल, बड़ा तजुर्बा होगा आपका। लेकिन हमें बिल नहीं पर अदा किए जाते, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, महंगाई बहुत है, स्पेयर पार्ट महंगा, हर चीज महंगी है। कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार की सूरत हाल ये है कि जो इंक्रोचमेंट वाले आ गए ना सारे आर्ट बाज़ारों में, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है। तो मेरी मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि ये इंक्रोचमेंट की बजाय आप टेक्सटाइल की तरफ तवज्जो दें, ताकि ये हमारे मजदूर हैं, इनका रोजगार चल। फैसलाबाद को जो है वो मैनचेस्टर कहा जाता है ये टेक्सटाइल के काम को लेकर। हम लोग कोशिश करते हैं अंदर जाने की, अंदर जाते हैं और अंदर की सूरत हाल भी आपको बताते हैं। फैसलाबाद वो शहर है जहां पर वैसे तो तकरीबन 4 लाख लोग, 4 लाख मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ तकरीबन कोई 3.5 लाख से ज़ायद मजदूर जो है वो बेरोज़गार भी है। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अभी सब आपके सामने है कि ये धागा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और ये धागा यकीनन जब मुकम्मल तौर पर इसको अटैच किया जा रहा है मशीनरी के साथ, इसके बाद ये कपड़े की शक्ल इख्तियार कर लेगा और बहुत ही यहाँ पर कारोबार तो चल रहा है 24 घंटे, लेकिन बिजली का जो एक मसला है वो यहाँ का सबसे बड़ा मेजर मसला है। तो यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, आप भाई साहब आगे आ जाइए ज़रा। यहाँ पर आप काम करते हैं, बड़ी मशीनरीज लगे हुए हैं, बड़ी यूनिट्स लगे हुए हैं, क्या मसला पेश आता है? सबसे बड़ा मसला क्या चल रहा है इस कारोबार का? इस कारोबार का मसला ये है कि बिजली भी महंगी है, धागा भी बहुत महंगा है, मालिक इस करके ना काम बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान है। हुकूमत इस चीज़ पे गौर नहीं करती कि मजदूर अगर कारोबार चलेगा
तो मजदूर खुशहाल होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप मुझे बता सकते हैं कि ये मशीनरी कैसे काम करती है और किस अंत तक, हाँ जी चलाकर एक तो दिखाए, और किस अंत तक मेहनत के साथ और कितना वक्त दरकार होता है ये पूरा एक कपड़ा बनने में, ये बताइएगा। ये कपड़ा 1 मीटर जड़ा वा तकरीबन 15 मिनट में बनता है, 10 से 15 मिनट के बीच, और उसकी मजदूरी हमें मिलती है यानी कि 6 रुपया 65 पैसे। यहाँ पर मशीनरी चल रही है। एक और अंकल अंदर आए हैं, इन्हें जरा, अंकल आप करीब आइएगा। कितने सालों से अंकल काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पर तो थोड़ा ही अरसा हुआ, 2 साल हुए हैं। वैसे कितना तजुर्बा है इस काम का? 50 साल का तजर्बा है। 50 साल जिंदगी का एक बहुत लंबा सफर होता है। कितनी मुश्किलात पेश आई इस सफर के दौरान? बहुत सारी मुश्किलात पेश आई। बच्चे छोटे थे, पालने बड़े मुश्किल थे, तालीम नहीं दवाई गई उनको, बहुत औखा गुजारा होता है। अभी भी इसी तरह का मामला चलता है। अभी मैं देख रही हूँ आप इमोशनल हो गए हैं, ये कि अभी आप कारोबार कर रहे हैं चूंकि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर कितनी मजदूरी मिलती है आपको और कितनी मेहनत है? क्या आप समझते हैं कि मेहनत ज्यादा हो रही है, जरूरत कम मिल रही है? मेहनत तो बहुत ज्यादा है, मजदूरी उसके हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से बहुत कम है। क्या कहना चाहेंगी? समा इस वक्त आपकी आवाज बनने के लिए आया है। आपकी आवाज इस वक्त सब सुन रहे हैं, हुकूमत सुन रही है और तमाम MNA MPA सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ कोई नहीं सुनता कुछ। हमें बहुत अरसा हो गया ये बातें सुनते, कोई कुछ नहीं करता। सब अपना पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं, और कोई आ जाता है, वो कमाता है, वो चले जाता है, कोई किसी का नहीं। अच्छा जी, महंगाई पर वैसे काम होना चाहिए, आपके मसाइल हल होने चाहिए। जब किसी ने करना ही कुछ नहीं तो फायदा, कोई फायदा नहीं। अच्छा, आप इस वक्त जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल फैसलाबाद की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे बड़ा शोबा है। पाकिस्तान की मईशत को इससे बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है, लेकिन मसाइल आपने सुने, वसाइल आपने देखे, मजदूर परेशान है, बेरोजगारी में परेशान है, और सिर्फ एक ही अपील की जा रही है कि खुदारा इनकी मदद की जाए, मुश्किलात को आसान बनाया जाए। बहुत शुक्रिया मायरा। वैसे तो फैसलाबाद एक सनती शहर है, लेकिन यहाँ के मजदूरों का बुरा हाल है। कहते हैं कि सुबह घर से मजदूरी के लिए निकलते हैं, लेकिन मायूस लौटना पड़ता है। वहाँ का मजीद अहवाल जानते हैं। समय के एंकर पर्सन शफक शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शफक, आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद थे गुलाम मोहम्मदाबाद में, और इस फैक्ट्री की हालत हमने आपको दिखाई कि किस तरह ये इतना बड़ा पावर लूम जो है वो बंद पड़ा है, और यहाँ पर सिर्फ 2 मज़दूर काम कर रहे हैं। किसी ज़माने में ये भरा हुआ होता था, यहाँ पर मज़दूरों का रश होता था, लेकिन आज सब बेरोज़गार हैं, रोज़ी की तलाश में, और यहाँ पर सिर्फ 2 मज़दूर जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ से बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाहर किस तरह से जो लोग हैं वो मौजूद हैं, वो मज़दूर जो बेरोज़गार हैं, जो रोज़ इस आस से घर से निकलते हैं कि शायद आज उन्हें रोजगार मिल जाए, शायद आज उन्हें नौकरी मिल जाए और वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें, अपने घर का चूल्हा चला सकें। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। अभी मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, जॉब नहीं, काम नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है, अगर काम मिलेगा तो अगर 6 महीने से मैं फारिग हूँ, बहुत परेशान है, घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो चुका है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, जो पिछली हुकूमत थी उसमें काम दिन रात करना पड़ता था, कोई परेशानी नहीं थी। अभी काम भी नहीं है और टैक्स भी इतने लगा दिए हैं कि बिल में बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया। दिन ब दिन जो गुजर रहा है वो हम पे बोझ बढ़ रहा है। रेंट पे मैं रहता हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। काम नहीं मिलेगा तो मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगा? पिछले साल 2025 में 2 लाख मजदूर जो कि बेरोजगार होकर घरों को वापस जा चुके हैं।